बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। तो जी आज हम बनाएंगे बहुत ही यूनिक न्यू स्टाइल फ्लोटिंग कस्टर्ड की रेसिपी। अगर आपके घर में दावत हो या पार्टी और आप ये सोच रहे हो कि मीठे में कुछ नया बनाया जाए तो एक बार इस नए तरीके के डिजर्ट की रेसिपी को लाजमी ट्राई करें। मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि ये ना सिर्फ आपको पसंद आएगा बल्कि आप बार बार इसी को बनाना पसंद करेंगे क्योंकि ये बनता ही इतना जबरदस्त और आई कैचिंग है। यकीन माने जब आप ठंडा ठंडा ये फ्लोटिंग कस्टर्ड सर्व करेंगे ना तो खाने वाले खाकर इसके दीवाने हो जाएंगे। तो चलिए फिर टाइम वेस्ट किए बगैर इस न्यू स्टाइल डिजर्ट की रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। इस यूनिक स्टाइल डिजर्ट को बनाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर हमने ले लेने हैं 2 अदद अंडे। और अब यहाँ पर मैंने एक बोल ले ली है। अब अंडों को तोड़कर तो हमने सफ़ेदी और जर्दी इनमें से अलग कर लेनी है। पहले हम एक अंडे को तोड़ लेंगे। सफ़ेदी को हमने बोल के अंदर डाल लेना है। ये देखें बहुत ही आसानी से ये जर्दी हमने अलग कर ली। तो बस फिर हमने जर्दी को इस तरह अलग बोल के अंदर निकाल लेना है। तो बस इसी तरह अब हमने दूसरे एग को भी तोड़ लेना है। इसमें से भी हमने जर्दी और सफ़ेदी को अलग अलग कर लेना है। ये जो अंडों की सफ़ेदी वाला बोल है ना, इसको भी हमने यहाँ से उठा लेना है। तो अब यहाँ पर मैंने ले लिया है कुकिंग पैन। दोनों ही जर्दियों को हमने कुकिंग पैन के अंदर डाल लेना है। और अब हम इनके अंदर शामिल कर देंगे 6 टेबल स्पून यानी कि 1/3 कप शुगर। और साथ ही हम ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून किसी भी किस्म का मिल्क पाउडर। और साथ ही यहाँ पर हम ले लेंगे 2 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर। मैंने यहाँ पर वनीला कस्टर्ड पाउडर लिया है। अगर आपको मैंगो कस्टर्ड पाउडर पसंद है तो फिर आपने वो ले लेना है। और अगर कोई भी कस्टर्ड पाउडर घर में नहीं है तो फिर आपने कॉर्नफ्लावर ले लेना है 2 टेबल स्पून। और अब यहाँ पर मैंने ले लिया है 4 कप दूध। 4 कप दूध को हमने थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करते जाना है और डालते जाना है। एक ही दफ़ा सारा नहीं डालेंगे क्योंकि फिर लम्प्स पड़ सकते हैं। पहले थोड़ा सा हम इस तरह मिक्स कर लेंगे। आपने दूध नॉर्मल ही लेना है जो घर में आपके आता है। तो बस अब हमने इस तरह थोड़ा थोड़ा करके सारा ही दूध डाल लेना है। तो बस जब हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और इसको लम्प्स फ्री कर लेना है तो इसको भी हम यहाँ से उठा लेंगे। तो यहाँ पर अब मैंने फिर से अंडों की सफ़ेदी वाला बोल ले लिया। इसके अंदर हम डाल देंगे चंद ड्रॉप्स वनीला एसेंस के ताकि अच्छी सी खुशबू आए। अगर आपके पास ना भी हो तो फिर आप थोड़ा सा ना इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। और साथ ही हम ऐड कर लेंगे 1 टेबल स्पून शुगर ताकि ये एग की जो सफ़ेदियाँ हैं ना थोड़ी सी मीठी हो जाएं। अब यहाँ पर मैंने बीटर ले लिया तो इसके साथ ना हमने इसको बीट कर लेना है। उतनी देर हम बीट करते जाएंगे कि ये एग की जो सफ़ेदियाँ हैं ना ये फोमी कंसिस्टेंसी में आ जाए। अब ये देखें इसका टेक्सचर थोड़ा सा फोमी सा हो गया, लेकिन अभी भी हम इसको ना मज़ीद इसी तरह बीट करते जाएंगे अंटल के इसके अंदर ना स्टिफ पीक आ जाए। हमने स्पीड को हाई रखना है और इसको बीट करते जाना है। अब यहाँ पर देखें थिक फोम हो गई है और स्टिफ पीक बन गई है। देखें ये चोंच सी निकलना स्टार्ट हो गई है। इसका मतलब है कि हमने अच्छे तरीके से इसको ना बीट कर लिया। इसका एक चेक करने का और भी तरीका है। हमने ना इस तरह बोल को उल्टा कर लेना। ये देखें बोल को उल्टा करेंगे ना तब भी ये गिरेगी नहीं। देखें कितनी स्टिफ हो गई है। बस इसी तरह का हमने एग की सफ़ेदियों को बीट करना था। ये अब रेडी है। अभी हमने इसको ना साइड पर रख लेना है। अब यहाँ पर ये जो कस्टर्ड वाला दूध मिक्सचर था ना हमने रेडी करके रखा, इसको मैंने चूल्हे पर रख लिया। फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया लो से मीडियम पर। तो बस अब हमने इसको ना चलाते जाना है और इसमें ना उबाल आने देना है। नॉन स्टॉप हमने चलाना है, हाथ नहीं रोकना हमने। फ्लेम को भी हमने बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना, लो से मीडियम पर रखेंगे और इसको चलाते जाएंगे।
अंटल के इसमें उबाल आना स्टार्ट हो जाए। अब यहाँ पर देखें कस्टर्ड का कलर ना थोड़ा सा लाइट लग रहा है, तो इसको हमने थोड़ा सा ब्राइट करना है। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने फूड कलर ले लिया है, 1 पिंच लिया था, तो उसको मैंने दूध के अंदर मिक्स कर लिया था। थोड़ा सा हम ना ये डाल देंगे ताकि हमारा कस्टर्ड दिखने में भी अच्छा लगे। आपकी मर्जी पर है, अगर आप नहीं भी ऐड करना चाहें ना कलर तो कोई बात नहीं, फिर आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर हम डाल लेंगे ना तो दिखने में कस्टर्ड बहुत ही अच्छा लगेगा। हल्का सा ना कस्टर्ड के अंदर उबाल आना स्टार्ट हो गया है। इस पॉइंट पर अभी हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, इसको हमने पका पका कर गाढ़ा भी नहीं करना, बस इस तरह का ना ये रनी सा होना चाहिए। इस पॉइंट पर अब हमने फ्लेम को ना बिल्कुल लो पर कर लेना है, यानी कि दम की आंच पर कर लेंगे। तो बस फिर हमने इसी पॉइंट पर ये जो स्टिफ पीक वाली अपनी एग की सफेदी रेडी करके रखी थी ना, इसको हमने थोड़ा थोड़ा स्पून में लेते जाना है। तो हमने ना इसको डालते जाना है। बस ख्याल रहे कि बहुत ज़्यादा भर के नहीं हमने स्पून लेना, थोड़ा थोड़ा ही हमने लेना है, क्योंकि जैसे ही ये पकेंगी ना तो इनका साइज़ बड़ा हो जाता है। बस सारे ही हमने ना इस तरह ही डालते जाना है। थोड़ा थोड़ा ना हमने फासला भी रखना है इनको डालने के दरमियान, क्योंकि इन्होंने फूलना भी है। तो बस अब हम जब सारे डाल लेंगे ना तो फिर हमने इनको कवर कर लेना है और इनको ना हमने 5 मिनट तक इसी तरह दम की फ्लेम पर पकने देना है, ताकि ये जो फोम है ना ये थोड़ी सी फर्म हो जाए और अपनी शेप ले ले। ऊपर से हमने याद से कवर कर लेना है ताकि ये अच्छी तरह फूल जाए। अब 5 से 6 मिनट के बाद लिड को हम ओपन कर लेंगे। माशाल्लाह से देखें कितने फ्लफ़ी से ये हमारे एग वाइट बॉल बन के रेडी हुए हैं। फ्लफ़ी से तो ये हैं, लेकिन ये थोड़े से फर्म हो गए हैं, इन्होंने अपनी शेप को होल्ड कर लिया है। देखें माशाल्लाह कलियों की तरह ये खिले हुए हैं। तो बस अब हमारा ये मज़ेदार सा न्यू स्टाइल डिज़र्ट बन चुका है। तो फ्लेम को अभी हमने ऑफ़ कर लेना है और इसको हमने सर्विंग डिश के अंदर ट्रांसफ़र कर लेना है। तो बस फिर हमने ये सारे ही अपने स्नो बॉल डालकर तो साइडों से फिर हमने कस्टर्ड डालना है। अगर हम इनके ऊपर कस्टर्ड डालेंगे ना तो ये टूट जाएंगे। माशाल्लाह से कितने ये स्पंजी हैं। आप इसको एज इट इज़ भी एंजॉय कर सकते हैं। ये रेडी हो चुका है, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा ना गार्निश कर दूंगी। आप इस डिज़र्ट को किसी भी मौके पर बना सकते हैं, यकीन करें दावत में ये 4 चांद लगा देगा। इतने सारे लोग ना हैरान होंगे देख कर के इस डिज़र्ट को आपने कैसे बनाया। थोड़ी सी हम इसके ऊपर चेरी भी लगा देंगे ताकि दिखने में ये ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगे। बच्चे तो देखकर ही इसको इतना खुश हो जाएंगे कि वो वेट ही नहीं इसको ठंडा होने का करेंगे। यहाँ पर मेरे पास थोड़ा सा कलरफुल नारियल है, ये भी मैं डाल दूँगी ऊपर, दिखने में इतनी अच्छी लगेगी ना वो। ये कलरफुल नारियल आपको कहीं से भी मिल जाएगा आसानी से, पान वाली शॉप पर तो ये होता ही है। तो अब माशाल्लाह से ब्यूटीफुल सा यूनिक सा डिज़र्ट हमारा बन के रेडी है। इसको अभी हमने ना रूम टेम्परेचर पर आने देना है पहले। जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा तो फिर इसको हम बाद में फ्रिज में रख कर ठंडा यक करके खाएंगे। जितना ये ठंडा सर्व करेंगे ना उतना ही ये कूलिंग इफेक्ट देगा। अब यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से ब्यूटीफुल आई कैचिंग डिज़र्ट बन के रेडी हो गया है। स्नो बॉल देखें आप कितने फ्लोट हो रहे हैं। बस आपने भी ये एक बार डिज़र्ट ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह ताला आपको भी घर वालों को भी ये बहुत ही पसंद आएगा। बच्चे तो इस ब्यूटीफुल से डिज़र्ट के दीवाने हो जाएंगे और बार बार डिमांड पर आपसे कहकर बनवाएंगे। लुक इसकी देखें कितना ब्यूटीफुल है। टेस्ट आपको उस वक्त पता चलेगा इसका जब आप अपनी फैमिली के लिए खुद घर में बनाएंगे। अगर आपको ये मेरे आज की यूनिक डिज़र्ट की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला आने वाली एक मेरी बहुत ही ख़ास रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।